वेलकम टू ऑल। माय नेम इज़ मधुर मेहर। बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल साइंस अनलॉग में। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स पोर्शन में लाइट चैप्टर में हमने जो पढ़ा था, आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। जैसा कि आप सबको पता है कि जो कॉनकेव मिरर होता है, अगर हम कॉनकेव मिरर को कुछ ऐसे देखें तो जो उसकी आउटर सरफेस होती है वो पॉलिश होती है, मतलब उसके हम बाहरी सरफेस पे पॉलिश करते हैं। और जो इनवर्ट सरफेस होती है, जो अंदर की सरफेस होती है, वो कैसी होती है? वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये अपर्चर है M1 M2। तो सीधी सी बात है कि जब पैरेलल रेज आती थी इन्फिनिटी से, तो वो कहाँ जाती थी? वो फोकस पे इस तरीके से मीट करती थी। ठीक है, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता था कि जो कॉनकेव मिरर है वो हमारा कैसा मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर है। तो जब कन्वर्जिंग मिरर है तो कॉनकेव मिरर कैसी इमेज कैसे फॉर्म करता था? जो उसकी इमेज फॉर्म होती थी वो रियल फॉर्म होती थी और इन्वर्टेड। तो कन्वर्जिंग होने के साथ साथ जो उसका इमेज फॉर्मेशन नेचर है वो कैसा है? वो रियल और इन्वर्टेड है। तो आइए अब हम देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि कॉनकेव मिरर किस तरीके से इमेज फॉर्म करता है और जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंट होती है। तो पहली जो कंडीशन है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर हो? इंफिनिटी पे। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तब इमेज कहां फॉर्म होगी, कैसे फॉर्म होगी और उसका क्या नेचर होगा, किस तरीके से कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्म करवाएगा। तो देखिए ये क्या है? ये कॉनकेव मिरर हमारा, इस पे हमने आउटर सरफेस पे क्या रख दिया? पॉलिश रख कर दिया। ठीक है, आउटर सरफेस पे हमने पॉलिश कर दिया और ये प्रिंसिपल एक्सिस पास हो गई इस तरह से, यहाँ पे पोल हमको मिल गया। ठीक है ना, ये इसका अपर्चर M1 और M2 हो गया। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी से जो रेज चलती हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलती हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रेज चल रही है। ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है फोकस, दूसरा पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये देखिए पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज चल रही इंफिनिटी से। अब होगा क्या? आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे मीट करेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इनको कन्वर्ट कर देगा किस पे? फोकस पे। कहाँ कर देगा? फोकस पे। तो जो रेज इंफिनिटी से आ रही थी ऑब्जेक्ट से, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो जो रेज आ रही हैं इंफिनिटी से वो कॉनकेव मिरर पे पड़ी, इंसिडेंट हुई और उसने उन सबको क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया किस पे? फोकस पॉइंट पे। ठीक है ना, तो इस जगह पर देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, उसकी हाइट कुछ होगी। ठीक है, कुछ हाइट होगी उसकी, लेकिन चूंकि इंफिनिटी पे इतना दूर है कि जब वहां से रेज आते आते यहाँ पे पड़ी तो उसने इनको क्या किया? इसको कन्वर्ट किया और जो इमेज बनाई वो कहाँ बनाई? एट एफ। कैसी बनाई? एट एफ बनाई। एफ मतलब फोकस पॉइंट पे। और किस तरह की बनाई? जब फोकस पॉइंट पे बनाई तो बनाई रियल। क्यों रियल? क्यों? क्योंकि जिधर रेज ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है, उधर ही की तरफ इमेज बनी तो रियल बनाई और साथ ही के साथ इनवर्ड। और जो उसका नेचर हुआ वो कैसा हो गया? पॉइंट साइज। कैसा हो गया उसका नेचर? पॉइंट साइज नेचर हो गया। ठीक है, ये चीज। अब ये याद रखिएगा, हमको जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि
व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस इज एट इंफिनिटी या कहीं पर भी, तो हमें नेचर ऑफ इमेज जरूर बताना पड़ता है इस तरीके से। अब दूसरा क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर या बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, इसमें बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट होता जाएगा, किधर, मिरर की तरफ, वैसे इमेज जो होगी वो इधर की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, मतलब अवे टू द मिरर होती जाएगी। देखिए आइए इसमें देखते हैं कैसे क्या होता है। यहाँ पर ये है कॉनकेव मिरर, हमने क्या किया, कॉनकेव मिरर में पॉलिश आउटर सरफेस पे कर दी, ठीक है। ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, पोल हो गया। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे कहीं पर फोकस है, ये आप फ्रीक्वेंटली अज्यूम करिएगा, लेकिन ये डिस्टेंसेस इक्वल रखिएगा। अब कहीं यहाँ पर ये अगर देखा जाए तो ये इन्फिनिटी होगा, यहाँ कहीं इन्फिनिटी और इसके बीच में कहीं पर बियॉन्ड सी है, तो ये ऑब्जेक्ट है ओ डैश, ठीक है। क्या होगा, पहली इस तरीके से रेस चलेगी, पहली प्रिंसिपल टू द एक्सिस उसके टॉप से चलती है, हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाती है, फोकस से। कहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, फोकस से हो गई। अब जो दूसरी रेस चलेगी वो कहाँ से चलेगी, अगर दूसरी रेस ऐसे चली तो कहीं ऐसे इस जगह से, देखिए दूसरी रेस ऐसे चली, ये फोकस से होकर चली, आप जानते हैं फोकस से होकर इस तरीके चली, ठीक है। तो वो क्या करेगी, वो कहीं यहाँ पर इस तरीके से, जो ये रेस इस तरीके से ये जो रिफ्लेक्ट हुई है फोकस से, तो अब जो रेस चली यहाँ पर जो फोकस से हो गई, आप ये जानते थे कि कोई भी जगह फोकस से होगी तो क्या हो जाएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये देखिए इस जगह पर। तो आपने क्या देखा, अभी तक ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे रखा था इस केस में, तो इमेज जो मिली थी वो कहाँ पे मिली थी, फोकस पे। और जैसे ही ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इंफिनिटी से आगे चला और सेंटर ऑफ कर्वेचर से बढ़ा, तो इमेज जो यहाँ पे बन रही थी पॉइंट से, वो हल्की सी शिफ्ट हो गई, और कहाँ पे, ये देखिए इस जगह पे इमेज शिफ्ट हो गई, ये आई डैश, ठीक है। कहाँ पे बनी, एफ और सी के कहीं बीच में, एफ और सी के कहीं बीच में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये देखिए एक रे ऐसे जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे एक, ठीक है, ये वाली, और जो पहले रिफ्लेक्टेड रे थी वो दोनों के दोनों मीट कर गई इस पॉइंट पे। तो ये इमेज कहाँ बनी, ये इमेज बनी एट बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। नेचर कैसा होगा, नेचर इसका है रियल एंड इन्वर्टेड और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसी होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट।